एक छोटे से कस्बे में एक चर्चित नीला तालाब था। इस तालाब के बारे में कई अफवाहें थीं कि जो भी इसकी गहराई को मापने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे इस तालाब की गहराई में एक रहस्यमय खिंचाव है, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक दिन शहर के विज्ञान के छात्र विवेक ने इस तालाब के बारे में सुना और इसकी जिज्ञासा बढ़ गई। विवेक का सपना था कि वह किसी रहस्य का पता लगाए और उसे सुलझाकर साबित करे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर सवाल का जवाब होता है। उसने ठान लिया कि वह इस तालाब की गहराई मापेगा और इसके पीछे छिपे रहस्य को उजागर करेगा। विवेक अपने दोस्त अजय के साथ तालाब के पास गया। उन्होंने देखा कि तालाब का पानी गहरा नीला था और उसकी सतह पर एक अजीब सा सन्नाटा था। तालाब के चारों ओर घना जंगल था, जो तालाब को एक और भी रहस्यमय बना देता था। उन्होंने एक बड़ी रस्सी और कुछ उपकरण अपने साथ लिए ताकि वे गहराई मापने में सक्षम हो सकें। विवेक ने तालाब के किनारे पर रस्सी को बांध दिया और उसकी गहराई मापने के लिए एक पत्थर बांधकर पानी में डाल दिया। धीरे धीरे पत्थर नीचे जाने लगा और रस्सी खींचती जा रही थी। अजय ने देखा कि रस्सी का काफी लंबा हिस्सा पानी में जा चुका है, लेकिन अभी तक पत्थर ने नीचे तली को नहीं छुआ था। यह देखकर दोनों हैरान रह गए कि इतनी गहराई में भी तली का पता नहीं चला। कुछ देर बाद विवेक ने सोचा कि वह खुद पानी में उतरकर गहराई को मापेगा। उसने तैराकी का पूरा सामान पहना और धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। अजय ने उसे सावधानी बरतने को कहा, लेकिन विवेक की जिज्ञासा इतनी थी कि उसने बिना हिचकिचाए तैरना शुरू कर दिया। जैसे ही विवेक ने कुछ गहराई में जाकर देखा, उसे महसूस हुआ कि पानी की सतह से नीचे जाते ही चारों ओर का दृश्य बदल रहा है। पानी नीले रंग के और गहरा, लगभग काला होने लगा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजीब सा खिंचाव उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने अजय को इशारा किया कि वह वापस जा रहा है, लेकिन उसे एक बार और गहराई देखने का विचार आया। वह और नीचे गया, तभी उसे पानी में किसी वस्तु का हल्का सा प्रतिबिंब दिखा। उसे लगा जैसे कोई बक्सा या पुरानी वस्तु वहां है। उसे अपनी टॉर्च जलाकर उस ओर ध्यान से देखा। यह एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, जो कीचड़ में आधा दबा हुआ था। विवेक का मन हुआ कि वह उस बक्से को बाहर निकाले ताकि वह देख सके कि उसमें क्या है। जब उसने बक्से को उठाने की कोशिश की, तो एक अजीब सी गूंज उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे बोल रहा हो। आवाज अस्पष्ट थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। विवेक ने जल्दी से बक्सा उठाया और तालाब की सतह की ओर तैरने लगा। वह जैसे ही बाहर आया, अजय ने देखा कि उसके हाथ में एक पुराना बक्सा है। उन्होंने उसे खोलने का निर्णय लिया, लेकिन बक्सा एक अजीब से ताले में बंद था। विवेक ने कुछ पत्थरों से उस ताले को तोड़ा और अंदर एक प्राचीन किताब निकली। किताब की जिल्द पुरानी थी और उसके पन्नों पर कुछ अस्पष्ट भाषा में लिखा हुआ था। विवेक ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि किताब में कोई पुरानी घटनाओं का जिक्र था और साथ ही एक चेतावनी थी कि तालाब की गहराई में कुछ शक्तियां छुपी हुई, जो केवल उन लोगों को अपनी ओर खींचती हैं जो जिज्ञासावश उस गहराई में उतरते हैं। किताब में लिखा था कि यह तालाब अपनी गहराई में हर उस रहस्य को छुपा लेता है जो उसके पास आता है। विवेक और अजय को यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण तालाब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जो लोगों को उनके ही सवालों में उलझाकर एक गहरे रहस्य में फंसा देता है। उन्होंने किताब को वापस बक्से में रखा और उसे तालाब में लौटाने का निर्णय लिया, ताकि इस रहस्यमय स्थान की शांति भंग न हो। विवेक ने इस अनुभव के बाद यह निर्णय लिया कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। उसने गांव वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून और एक ऐसी समझ आ गई थी, जैसे उसने जीवन का एक अनकहा पाठ सीख लिया हो।